वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 5 मई 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नवद्बंधं परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये शिवानंदराय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तुलसीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलादपुष्पात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय जन्मनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मजाने। हरि ओं परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय श्री गुरु शरणदेवाय नमः। महात्मने नमः। नारायण नारायण नारायण। कोई बात हो तो कोई बात आएगा, बाद में क्या सुना है। नारायण 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 गोविंद गोविंद गोविंद। हम अगर विचार करें तो एक समझ में बात आती है
आप लोग ध्यान देंगे और क्षमा भी करेंगे। अभी बहुत लोगों के मन में ये जची हुई है कि सिक्का बहुत श्रेष्ठ है, रुपये बड़े श्रेष्ठ है, इनको संग्रह करना चाहिए, रखना चाहिए, कमाना चाहिए। तो श्रेष्ठ नहीं है रुपये, जो चीज है सिक्का है, सिक्के से श्रेष्ठ व्यक्ति है, वस्तु है, वस्तु से श्रेष्ठ व्यक्ति है, व्यक्ति से श्रेष्ठ विवेक है, विवेक से श्रेष्ठ सत्य है, सत्य से श्रेष्ठ कोई अधिकार नहीं है। ये क्रम है। तो श्रेष्ठ निकृष्ट वास्तव में देखा जाए तो श्रेष्ठ निकृष्ट वस्तु व्यक्ति नहीं होते हैं। वास्तव में होता है सदुपयोग। सदुपयोग किया जाए तो सभी श्रेष्ठ हो जाती है और दुरुपयोग किया जाए सभी निकृष्ट हो जाती है। तो वास्तव में सदुपयोग दुरुपयोग इस पर सावधान रहना है मनुष्य को। हर एक विषय का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। नहीं तो सिक्का अपनी जगह श्रेष्ठ है, वस्तु अपनी जगह श्रेष्ठ है, व्यक्ति अपनी जगह श्रेष्ठ है और विवेक प्राय सब जगह श्रेष्ठ है और सत्य श्रेष्ठ है ही, इसमें संदेह नहीं। ये क्रम है। व्यक्ति, वस्तु और सिक्का, इनमें विचार किया जाए तो जो रुपये पैसे सिक्का है, नोट है और रुपये मुद्रा है, वो स्वयं काम नहीं आती, वस्तुओं के द्वारा काम आती है। और उपार्जन भी हम व्यक्तियों के, वस्तुओं के द्वारा उनका उपार्जन करते हैं और उपार्जित वस्तु काम आती है। इतना सिक्का स्वयं काम नहीं आता। और संग्रह तो बढ़िया नहीं होता है। संग्रह में अभिमान बढ़ता है, अकर्मण्यता, आलस्य, प्रमाद, ये चीजें आती है। ज्यादा सिक्का इकट्ठा हो जाएगा तो ये बात आएगी, प्रमाद होगा, आलस्य होगा, अकर्मण्यता होगी और वृथा अभिमान होगा। क्योंकि अभिमान करते हैं अपने में, वो अपना नहीं हुआ, अभिमान उसका हुआ पैसे का। और एक मनुष्य के वहम रहता है, उस तरफ आप ध्यान दें, ख्याल करें और उसमें जो शंका है वो नोट कर लें, व्याख्यान के बाद में जरूर पूछें। सिक्का होने से अपने को जो बड़ा मानते हैं कि रुपया अधिक हो जाए तो हम बड़े हो गए। एक ये बात आती है कि रुपया होने से हम स्वतंत्र हो जाते हैं। ये दो बात विशेषता से अकल में आती है। रुपया नहीं हो तो हमें परतंत्र पराधीन होना पड़ता है और हमारी इज्जत भी नहीं है, फजीती है। इस वास्ते एक कहावत मैंने सुनी है कि साधु तो टके समय टके रहो और गृहस्थ टके में न टके रहो, ऐसी बात सुनी। गृहस्थ के पास पैसा नहीं हो तो उनकी फजीती है, और साधु के पास टका हो तो भी टके रहो, उसी फजीती है, ऐसी बात सुनी। तो गृहस्थ के पास पैसा नहीं हो तो उसकी कोई इज्जत नहीं होती, प्रतिष्ठा नहीं होती। प्रतिष्ठा पैसे से होती है और स्वतंत्रता भी पैसे से होती है। मन चाहे जो चीज, जब चाहे जो चीज खरीदे ले ले, स्वतंत्रता होती है। ये दोनों ही वास्तव में देखा जाए तो बढ़िया चीज नहीं है, घटिया चीज है ये। पर घटिया की तरफ मन नहीं जाता है, विचार नहीं जाता है, विचार बढ़िया ही बढ़िया की तरफ जाता है। घटिया और बढ़िया क्या है? रुपये से आप स्वतंत्रता मानते हैं तो ये स्वतंत्रता आपको दिखती है, ये महान स्वतंत्रता है रुपये की। रुपया हो तो हम सब ले लेते हैं, तो पराधीन किसको कहते हैं? एक मनुष्य से रुपया ले जा, गाय भैंस भेड़ बकरी से हम काम कर लें, वो इतनी स्वतंत्रता नहीं है जितनी सिक्के से स्वतंत्रता है। जड़ है जो आपके हाथ से कमाया हुआ है। आपको रुपयों ने पैदा किया है, रुपयों ने आपको पैदा नहीं किया है।
इस वास्ते रुपये आपसे बढ़कर नहीं है, आप स्वतंत्र हो, रुपये आपके अधीन है। और अधीन रहे तभी आपकी इज्जत और प्रतिष्ठा है। और आप रुपयों के अधीन हो जाते हो तो इसमें आपकी प्रतिष्ठा नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो फजीती है, बेइज्जती है। रुपया होने से आप बड़े आदमी हो जाते हैं और रुपये न होने से आप छोटे आदमी हो जाते हैं। तो विचार करो, आप तो छोटे ही रहे ना। रुपयों से आप बड़े हुए तो बड़े तो रुपये हुए, आप तो बड़े नहीं हुए। रुपया होने से बड़े हुए तो बड़े होते रुपयों के कारण से, तो रुपयों के कारण से बड़े हुए तो आपकी बढ़ाई रुपयों के अधीन है, जड़ के अधीन है। आप चेतन हो, वो चेतन जड़ के अधीन इज्जत आप मानते हो। इस वजह से आपकी बड़ी पार्टी छोटी पार्टी हो गई। तो आप रुपये के बिना छोटे हो गए तो आप खुद की तो फजीती हुई है ना। थोड़ा सा विचार करें। और क्षमा मैंने पहली मांग ली थी, वो भी क्षमा भी करें। रुपयों से आप बड़े होते हैं, रुपये बिना आप छोटे हो जाते हैं। तो बड़े रुपये हुए कि आप हुए? रुपयों को आपने पैदा किया कि आपको रुपयों ने पैदा किया? आप रुपयों के अधीन हो गए, अधीन आपके रुपये हैं। रुपये चेतन नहीं है, आप चेतन हो, वो जड़ है और वे बदलते रहते हैं, आप वही रहते हो। रुपये आते आने जाने वाले हैं, आप रहने वाले हो। हरदम रहने वाले आप छोटे हो गए और आने जाने वाला बड़ा हो गया। एक बात। दूसरी बात एक और सोचने की है। आप लखपति कहलाते हो, करोड़पति कहलाते हो, तो ये करोड़पतिपना आपका, लखपतिपना आपको दिखता है कि धन से मिला है। आपको लखपतिपना धन से नहीं मिला है। गांव भर में आप एक लखपति हो और दूसरे शतपति सहस्त्रपति हो तो आपकी बड़ी इज्जत होती है कि हमारे गांव में एक लखपति है। आप लखपति हो और दूसरे सबके सब करोड़पति हो तो आपकी क्या इज्जत होगी? तो इज्जत निर्धनों ने दी है आपको। निर्धनों ने इज्जत दी है, धनवानों ने नहीं दी है। धन होने से इज्जत नहीं है। दूसरे निर्धन है इस वास्ते। अब ऐसे ही मैं पढ़ा लिखा हूँ, दूसरे अपढ़ है तो मेरी इज्जत हो गई। तो इज्जत पढ़ाई से नहीं हुई है, इज्जत अपढ़ आदमियों से हुई है। मैं बकता हूँ, आप सुनते हो तो मेरी बढ़ाई, बहुत श्रोता है तो मेरी बढ़ाई होती है और श्रोता कम आए तो हमारी इज्जत होती नहीं होती। तो बड़े आप हम हुए। थोड़ा विचार करो ठंडे हृदय से। वक्ता है वो श्रोता के बिना निकम्मा हो जाएगा। श्रोता निकम्मा नहीं हो। एक वक्ता नहीं, दूसरा तीसरा चौथा कई वक्ता से सुनेगा, मर्जी आ जाए सुन लेगा, पर वक्ता कहाँ जाए सुनाएगा? जब श्रोता नहीं होंगे वक्ता किसी को सुनाएगा? तो सुनने वालों की इज्जत से वक्ता बड़ा होता है। इस बार श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, पहले श्रोता का नाम दिया है, फिर दो नंबर में वक्ता को है। देखने में वक्ता बड़ा दिखता है परंतु वक्ता है और श्रोता के अधीन है। श्रोता वक्ता के अधीन नहीं है। वक्ता कहीं मिल जाएंगे, हमें श्रोता कहाँ से लाओगे? श्रोता तो कहीं जाकर सुन लेगा, वक्ता कहीं जाकर बैठेगा, सुना देगा? कहाँ सुना देगा? तो धनवान हो करके हम कहते हैं धनी बन गए, वो इज्जत दी है आपको निर्धनों ने। तो निर्धनों के आप ऋणी हैं। इस वास्ते निर्धनों की सेवा करना आपका कर्तव्य है। अगर निर्धनों की सेवा नहीं करते हैं तो आप कृतज्ञ होते हैं, अतः कर्तव्यच्युत होते हैं। क्योंकि धनवानपना आपको निर्धनों ने बनाया है, धनवानों ने आपको धनवान नहीं बनाया है। तो इस वास्ते उनका ऋण तब उतरेगा कि जब धनवानों निर्धनों की सेवा करो, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करो, अन्न से, जल से, वस्त्र से, मकान से, औषधि से, खेत से, जमीन से उनकी पूर्ति करो, तब तो आपका धनवान होना ठीक है। धनवान होता है वो प्राय निर्धन बनाता है दूसरों को। इतना विद्वान दूसरों को मूर्ख बनाता नहीं है।
बनाता तो विद्वान बनाता है, नहीं तो मूर्ख बनाता नहीं। मूर्खों के कारण से विद्वान की इज्जत है, तो प्रतिष्ठा है, इस बात से तो उसकी मूर्खों के अधीन है इज्जत, परंतु दूसरों को मूर्ख बनाता नहीं। और धनवान तो निर्धन बनाता है, क्योंकि अपना धन इकट्ठा करना चाहता है, तो दूसरों को निर्धन बनाए बिना कैसे इकट्ठा करेगा। यद्यपि उसकी नीयत नहीं कि दूसरे निर्धन बने, पर नीयत भी होती है कि मेरे समान धन में कोई धनवान कोई न हो जाए, ऐसी नीयत विद्वान की भी होती। ये अविचार की बात कहता हूँ, विचार में तो ये सब रद्दी हो जाते हैं। विचार में तो अंत में कहा ना, सत्य की विजय। सत्य, सिक्का, वस्तु, व्यक्ति, विवेक और सत्य, ये क्रम है। तो वास्तव में तो सत्य से बड़े होंगे। अब नाशवान कैसे हो जाएगा, बड़ा सब नाशवान तो नाशवान ही होगा। अविनाशी है, वही सत्य है। अविनाशी की प्राप्ति करना ही मनुष्य का धर्म है। तो सिक्का एक व्यवहार में माध्यम है, जिससे कि हम व्यवहार कर सकते हैं। उस व्यवहार में एक साधन है, अपनी जगह बड़ा आवश्यक है। जूती होती है, ये 1.5-2 मन के थैले को लिए घूमती है, तो बड़ा उपकार है, परंतु सिर पर थोड़ी बांधी जाती है, वो तो पैरों में रखी जाती है। इस वास्ते इतना सिक्का ऊंचा नहीं चढ़ना चाहिए, जिससे सत्य का भी आपने त्याग किया, झूठ कर लिया, कपट कर लिया, बेईमानी कर दी, सालबाजी कर ली, विश्वासघात कर लिया, तो ये सत्य के लिए कितने पाप कर लिए। उस लोभ के वश में होकर के, तो काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरकों के दरवाजे हैं। धन इकट्ठा करने वाले आदमी प्राय लोभी होता है, नियम नहीं है। धन निर्लोभ होकर के ऐसी सज्जनता से भी धन हो सकता है, पर आज लोगों में ये विश्वास नहीं है। आज लोगों को विश्वास है कि धन झूठ कपट बिना नहीं होता। अब मारवाड़ी कहावत है, धूल बिना धड़ो नहीं, कूड़ बिना व्यापार नहीं। धड़ो करो तो धूल हो रही है, कंकड़ बटा छोटा छोटा हो जाए, धूल थोड़ी थोड़ी करते ठीक हो जाएगा। तो धूल बिना धड़ो नहीं और कूड़ बिना व्यापार नहीं। तो झूठ कपट के बिना व्यापार नहीं चलता, तो व्यापार आपका झूठ कपट के अधीन हो गया। और झूठ कपट के अधीन चीज है तो वो क्या ऊंची चीज है, वो तो अन्याय के अधीन हुई। इस वास्ते ये भावना नहीं रखनी चाहिए झूठ कपट के अधीन होगा, परंतु आज ऐसी भावना लोगों की बढ़ती चली जा रही है। सरकारी ऐसे ही कानून बनने के कारण से ऐसी बन रही है, जिसमें दोनों के बड़ा भारी विवाद चल रहा है। प्रजा के तो विवाद चल रहा है कि हम किसी तरह से धन कमा लें, और सरकार के यहाँ तक किसी तरह से इसको निर्धन कर दें। तो दोनों एक एक को चकमा दे रहे हैं। सरकार तो नए नए कानून बना रही है, और ये नए नए युक्तियां सोच रही है कि किस तरह से पैसा बचावें, किस तरह से करें। तो झूठ कपट, बेईमानी, ठगी, धोखाबाजी, विश्वासघात आदि इन दोषों को इनको अपना रहे हैं। ना तो भरोसा रहा है भगवान का, और ना रहा है भरोसा प्रारब्ध का, और ना भरोसा रहा है पुरुषार्थ का। आज भरोसा रहा है झूठ कपट का, बेईमानी का भरोसा रहा है। तो कितनी पतन की बात है। अब झूठ कपट के भरोसे हम बड़े होंगे तो झूठ कपट का निहाल कर देगा। भगवान का भरोसा भी नहीं है, प्रारब्ध का भरोसा भी नहीं है, और पुरुषार्थ का भी क्या हाथ है। एक पेट में से 2 हाथ है, क्या बात है। एक बहन मिली थी विधवा, शास्त्र वाला ने धन दबा लिया, विधवा वही निकाल दी। तो वो बोले कि मेरी चिंता क्या है, 2 हाथों वाले आदमी कुटुंब का पालन करते हैं, मेरे 2 हाथों में 1 पेट है, फिर क्या है। इसे नजर कोई जरूरत नहीं धन की, कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं हो जाएगा। तो पुरुषार्थ का भरोसा भी नहीं रहा, अपने बल का भरोसा, अपने कला कौशल का भरोसा, अपनी विद्या है, अपनी योग्यता है, उसको भी रुपयों के बदले बेच देते हैं। आपका बड़प्पन है। रुपया तो तिजोरी में रहता है, बैंक में रहता है, बक्सा में रहता है, पॉकेटों में रहता है, जमीन में रहता है, ऐसे दूर रहता है। और कला कौशल आपके बुद्धि में है, बहुत नजीक है आपके, पर उनको भी आजकल सिक्के में बेच दिया। तो कितना अनर्थ हुआ है,
क्यों हुआ है कि पैसे की इज्जत ज्यादा बढ़ गई। पैसा है वो ठीक है, टका धर्म टका कर्म टका ही परमम पदम, जैसे भी है टका नाचते हाँ टका टक टकाए थे देखे बैठा हुआ। टका नाम लेवे तो शत्रु सो तो मित्र हो तो, अरे टके बिना मित्र सो तो शत्रु सो दिखावे है। हिलो मिलो चलो मिलो टके वाले आवे हैं, उनका इज्जत हो गई, सब निर्धक हो गया। भाग्य का भी भरोसा नहीं, अरे भगवान का भी भरोसा नहीं, और अपने बल का पुरुषार्थ का भरोसा नहीं, केवल झूठ कपड़ का भरोसा। झूठ कपड़, हे झूठ कपड़ देवता, हे विश्वासघात देवता, आप भला करना हमारा। अब ये उपासना होगी तो दशा क्या होगी बताओ। भगवान का भरोसा नहीं, प्राप्ति का भरोसा नहीं, तो पैसे की ज्यादा इज्जत होने से ये दशा हुई। तो वह इज्जत क्यों है? बिना विचार से। विचार करके देखो तो मनुष्य कितना बड़ा है, इसको कितना ऊंचा अधिकार मिला है, वो कहाँ चला गया। इसको अधिकार इतना मिला है कि भगवान को ये वश में कर सकता है। वश में होते आए भगवान, भगत के वश में होते आए। भगत जो नचावे जो नाचे भगवान, जैसे बंदरी को नचावे जो नाचे, जो भगवान भक्त के अगर नाच सकते हैं, इतना अधिकार मिला है, इतनी योग्यता मिली है, इतना ये बड़ा हो सकता है। अरे कहाँ फंस गया, सिक्के के नीचे हो गया, अरे उसके नीचे और झूठ कपड़ के नीचे हो गया, जालसाजी बेईमानी और पाप के अधीन हो गया। अब बात क्या, सरकार की बात है कि गायों के मांस से पैसा पैदा हुआ, केवल पैसे के लोभ से लाखों गाय मारी जाती है। ऐसे पैसे के लोभ से पैसा बंद हो जाएगा, गाय खत्म हो जाए, क्या मारोगे। मेरे तो एक मन में आई, वो कोई बढ़िया बात नहीं है कि अपनी सरकार से तो अंग्रेज बुद्धिमान है, वो मुर्गा मारते तो मुर्गा पालते भी है, मुर्गा पैदा भी करते हैं। अरे मारने ही मारने पर लगे, पालने पर पैदा करने पर लगे ही नहीं। कितना घाटा हो गया केवल मारने पर। सभी को भी मार दो, जंतुओं को भी मार दो, चूहों को भी मार दो, हिरणों को भी मार दो, लोमड़ी को मार दो, लौकी को भी मार दो, जिसको भी मार दो, सबको मार दो, भेड़ बकरी मार दो, गायों को भी मार दो, जंतुओं को भी मार दो, टेढ़ी को भी मार दो, फाके को मार दो, हाथी को भी मार दो, सांप को भी मार दो, बिच्छू को भी मार दो। चमड़े चमड़ा करके बड़ा उन्नत हो गया। देशों मात्र में हिंदुस्तान की बड़ी महिमा है कि हिंदुस्तान ने जितना चमड़ा दिया है विदेश को, चमड़ा किसी देश ने नहीं दिया। सांपों का चमड़ा दिया, सांप को बच करके कील ठोकर उसे कुछ सीधी तक चमड़ा उतारे। अब ये कितने जंतुओं को नष्ट करते हैं केवल नाश ही नाश में, पालने की कोई शक्ति नहीं, पालने को कोई विचार ही नहीं है। तो किसे होगा, उत्पन्न नहीं होंगे तो नाश करने के दो ही उपाय है। गायों को तो नाश करो जो वे रहे नहीं, पालने वाले हिंदुओं का नाश करो जो पालने वाले रहे नहीं। दो के ऊपर तो बड़ी आफत आई हुई आज। कितनी दशा हुई, कारण क्या, रुपये। रुपयों के कारण इतना हो गया, अपना देश गुलाम हो गया, बहुत कर्जदार हो गया। मैंने उनकी बातें सुनी है कि हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में जितने व्यक्ति है भाई बहन, एक एक व्यक्ति पर 5-5, 6-6 हजार का ऋण, इतना ऋण विदेश में हो गया। एक एक व्यक्ति के 5-5, 6-6 हजार रुपया आ गए, इतना ऋण हुआ है। अब इतना ऋण हुआ है तो ये देश कैसे उन्नत होगा। आप लोग कृपा करें, अगर उचित समझे तो एक बात बताता हूँ। हमारे देश में जितने फल होते हैं, जितने अनाज होते हैं, जितने शाक होते हैं, जितनी वनस्पति होती है, जितनी जड़ी बूटी होती है, किसी देश में इतनी नहीं होती। किसी देश में, मेरी बात झूठ, मेरे व्याख्यान की बात कह देना, मैं आपकी बात मानूंगा, परंतु मेरे ऋषि, मैंने जहां तक अध्ययन किया है, सुना है, उसके अनुसार कहता हूँ। अगर यहाँ ठीक तरह से उपयोग किया जाए, जैसे जर्मनी है, वो जर्मन लोग बड़ा सावधानी से अपना काम करते हैं। ऐसे अगर आप सावधानी से काम करें तो दुनिया मात्र को रोग दूर कर सकते हैं। इतनी जड़ी बूटी आपके बड़े बड़े अच्छे वैद्य, बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर विदेशों में है, वो हिंदुस्तानी है, वो हिंदू है, ऐसा मैंने सुना है। मेरे से आप ज्यादा परिचित हो। अगर उनको यहाँ रुपए देकर आदर देर बुलाया जाए, इनका उपयोग किया जाए जड़ी बूटियों का, तो कितनी औषध तैयार हो सकती है,
कितनी तरह की जड़ी बूटी है, आप गिनती नहीं कर सकते। इतने तरह की आपने देखा है। यहाँ पर उत्तराखंड में देखो, अपने यहाँ भी कितनी तरह की बूटी है। दूसरी जगह में अन्न नहीं होता है, यहाँ अन्न कई तरह का, मैं नाम ही नहीं जानता हूँ। बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, चना है, पाट है, मूंग है, कई तरह के है। इनके सिवाय कई वैसे धान्य है। गोरखपुर में मैंने सुना, नाम मेरे को याद नहीं है, जब हल बोल देते हैं तो पहले वर्षा में वो तैयार हो जाता है, बाद में वो तैयार होता है तो वो खा लेते हैं। 3 बार 4 बार फलती है पृथ्वी। कितनी बात है। अब जैसे एक गेहूं होता है, बाजरा गेहूं है, जौ है, चना है, ये होता है। एक बाजरा होता है, ज्वार होती है, मक्की होती है। परंतु 12 महीनों में कितनी तरह की चीजें पैदा होती है। उन चीजों का उपयोग किया जाए, ठीक विचार किया जाए तो कितना काम देते हैं। गाय जीती हुई कितना तो बछड़ा बछड़ी देगी, कितना दूध देगी। अरे उसके गोबर और गोमूत्र से कितनी दवाइयां बनती है। बहुत पुरानी बात है। गांधी जी ने नवजीवन में लिखा था कि एक बूढ़ा बैल है, वो अपने चारे का प्रबंध तो अपने गोबर और गोमूत्र से कर लेगा। गांधी जी का नवजीवन में पढ़ा था मैंने। वे तो बुद्धिमान थे ना, इस वास्ते ये महंगा नहीं पड़ता है, ये सस्ता पड़ता है। कितना गोमूत्र गोबर दे देता है। और इसकी खाद कितनी बढ़िया होती है। 100 वर्षों की ढाणी खेत में रहते हैं, उसको ढाणी कहते हैं। 100 वर्षों का खेत है, पुराना होता ही नहीं। और आज विदेशी खेत लाते हैं, यहाँ के गायों को काटते हैं, गोबर भी विदेश में भेज रहे हैं। और वहाँ की खाद 3-4 वर्षों में खत्म हो जाती, निकम्मी हो जाती है जमीन। और वहाँ निकम्मी जमीन हो गई जिसका खाद यहाँ से गोबर जा रहा है। 1.5 रुपया किलो, 2 रुपया किलो बम्बई में गोबर बनता है। जहाज भर करके विदेशों जा रहे हैं, ऐसा मैंने सुना। अब ये इतनी चीज गोबर जाएगी, गोबर पैदा करने को नाश कर रहे हैं। पृथ्वी का और गऊ का बड़ा संबंध है। पृथ्वी से गऊ पालित होती है, गऊ से पृथ्वी पुष्ट होती है, इसका आपस में संबंध है। कितने गाय के गोबर की कीमत होती है। हैदराबाद गए तो वहाँ अंगूरों की खेती होती है, बहुत मीलों तक ऐसे खेत होते हैं अंगूरों के, मैंने देखा है। तो वे कहते हैं कि गाय का गोबर पानी में मिलाकर, गोमूत्र मिलाकर दिया जाए तो बड़े बड़े गुच्छा आते हैं अंगूरों के। इतना फलता, बड़े बड़े गुच्छे आते हैं। दूसरी गाछ ऐसे नहीं आते हैं। उन्होंने करके देखा, आत्माराम ब्राह्मण था, उसने किया, फिर बगीचा बेच दिया उसने। पर वो कहते थे इतना बड़ा गुच्छा और उसे नहीं आता जितना अंगूर फलता है। इतनी पवित्र खाद होती है। और गोमूत्र और गोबर की खाद पवित्र होती है, निर्मल होती है, अंतःकरण को शुद्ध करती है। कैसे कोई जनेऊ दी जाए, कोई बात की जाए तो पहले पंचगव्य खिलाया जाता है। गोबर, गोमूत्र, घी और दूध और दही। घी, दूध, दही, गोबर, गोमूत्र, पंचगव्य पिलाने से वो शुद्ध होता है। उपवास किया जाता है, फिर जनेऊ दी जाती है। तो कितनी पवित्र चीज है। उसकी पवित्र कितनी चीज पवित्र पैदा हो गई, कितनी निर्मल हो गई। अब वो पैदा कैसे हो, जो गायों को ही मार दी जाए, गोबर कहाँ से होगा। गाय कितनी एक विलक्षण मशीन है जो दूध पैदा होते, कचरा खाए खोकर दूध पैदा करती है। भैंस भी दूध देती है, पर भैंस के दूध में घी ज्यादा होता है, परंतु उसमें तामसीपना होता है। गाय है, उसका एक बैल है, उस बैल को आप गाड़ी में चलाओ तो बड़ा ऐसा दिखता है, गाड़ी में खूब चल जाएगा। भैंसा बहुत मोटा है, बैल को, भैंसों को पिढ़ाया जाए तो भैंसा बैल को मार देगा, पर गाड़ी में चलाया जाए तो जीभ निकाल देगा। मैंने देखा भैंसे को गाड़ी में चलाया जाए तो करता है, जीभ निकाल देता है, चल नहीं सकता। मैंने फौज की बात सुनी कि भाई भैंस है जिसमें पुष्टि ज्यादा है, इसमें घी ज्यादा है, तो घोड़ों को दूध पिलाया गया। आगे घोड़े चले, नदी आगे दरी में बैठ गए। तो भैंस तो पानी में रहती, पानी में राजी होती है, तो वो कुएं में ताकत कहाँ, और वो क्या शक्ति ज्यादा दिखती है। दही अच्छा होता है भैंस का, पर घी तो गाय का, दही भैंस का, दूध भेड़ का, छाछ छाली की विशेष होती है। पर घी गाय का होता है तो किसी का तेज नहीं होता घी।
जो सार चीज है वो गाय में विलक्षणता है। गाय के दूध में कितनी शक्ति है। पहले ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे, गाय पालन करते थे और उनका अपना निर्वाह करते, तो उन्होंने कैसे कैसे दर्शन लिखे, कैसे कैसे शास्त्र लिखे। आज पढ़ने वाले काम है, समझने वाले काम है, इतना इतना उन्होंने लिखा है, कितना परिश्रम किया है। तो गाय के दूध से ही विलक्षणता उनमें आई है। उन गायों को कत्ल की जाती है, जिनका खाद खत्म ही किया जाता है, और बाहर से खाद मंगाई जाती है करोड़ों रुपयों की। मैंने सुना है भाई, सच्ची मुझे तो आप लोग जानो, मैं तो परिचित नहीं हूँ, सुनी मैंने कितना रुपया देना पड़ता है, खाद मंगानी पड़ती है। और गायों की खाद जितनी शुद्ध होती नहीं, उतनी पनपती नहीं, एक दो बार पनपेगी और फिर जमीन खराब हो जाएगी। यार ये 100 वर्षों की ढाणियां है, 100 150 200 वर्षों की, वही ढाणियों को सदा उसमें निपटते थे। गाय बैठती रहे, गोमूत्र गोबर करती रहती है और सब पुष्ट होती रहती है जमीन। तो इन व्यक्तियों का कितना मूल्य है। अब वो बेची जाती केवल सिक्के के विषय में। सिक्का विदेशी मिल जाए, इसके सिवाय आप कोई बात हो तो मेरे को बता देना पीछे। मैं तो एक मानता हूँ केवल डॉलर ज्यादा मिल जाएगी, सिक्का ज्यादा मिल जाएगा, इस बार गायों को बेच दो। तो सिक्के से व्यक्ति पैदा होती है, सिक्के से पैदा नहीं होती। सिक्के से व्यापार होता है, लेन देन होता है, पर सिक्के से पैदा नहीं होता। और गाय से सब पैदा होते हैं। मारवाड़ में तो अन्न जल वस्त्र 3 जरूरतें मनुष्य मात्र के लिए, अन्न जल और वस्त्र। चौथे में मकान, ये खास काम आने वाली चीज है। तो ये खेती से ही तो वस्त्र पैदा होते हैं, खेती से अन्न पैदा होता है। और मरुस्थल में तो बैलों से ही पानी निकालते हैं तब जल मिलता है। तो अन्न जल वस्त्र जो खास आवश्यक मनुष्यों की चीज है वो इनके गायों के द्वारा मिलता है, बैलों के द्वारा मिलता है। जिन बैलों को काट रहे हैं, कसाई खाना हमने वहां देखा है बम्बई का। तो हम बाहर के घूमे तो बहुत लंबा से कई मीलों में कसाई खाना है। ये मोटर से बाहर घूमे हुए, ट्रकों की ट्रकों भरी हुई बैलों की, जवान जवान बैल, बूढ़े बूढ़े बैल, उनमें लाए जाते, कत्ल किए जाते हैं। बछड़ा और बछड़ी मारे जाते हैं। विदेशों में बछड़ा बछड़ी है, इसका मांस 300 रुपया किलो। गाय का 100 रुपया, 90 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 105 रुपया, इतना। और बछड़ों का मिलता है इतना। वो बछड़ा भी जब आवखा होता है, उसको बैल नहीं बनाया जाए, उसका जितनी मांस कीमती होता है, बैल बनाने के बाद कीमती नहीं होता। अब वो फिर पैदा नहीं कर सकता। जब उसको संसार कर दिया जाए, आवखा नहीं हो तो आवखे का इतना मूल्य है। अब मनुष्य और स्त्रियों को जो जनन शक्ति से निषिद्ध करते हैं, तो इनके मांस में, इनकी ताकत में, मन बुद्धि में सब ह्रास होता कि होगा कि नहीं होगा। वो ताकत नहीं है जो आवखे में मांस है, वो जितना कीमती होता है, इतना कीमती उसको बैल बना दिया जाए, बैल का उतना कीमती नहीं होता। ऐसी बछड़ियां हैं, उनका कीमती मांस होता है। अब बछड़ा बछड़ी मार दिया जाए तो क्या चीज बचेगी, कैसी गाय बचेगी। कितने कीमती गाय है। तो सिक्के से वस्तु विशेष है, वस्तु विशेष काम में आती है, अन्न काम में आता है, जल काम में आता है, जड़ी बूटी काम में आती है, ये स्वयं काम में आती है। सिक्का इनके द्वारा काम में आता है। जो भी क्यों कि जो आदमी खेती नहीं करते हैं, बाड़ी नहीं करते हैं, उनमें नहीं तो हमारे तो ये परस्परम भावयंता श्रेय परमावश्यक है। मैंने पहले भी कहा, आज भी याद आ गई। गीता लिखने लगे तो कभी कोई अध्याय लिखा, कभी कोई 12 अध्याय से शुरू किया था, 12वें से 12वां 13वां लिखा, 14 15 उधर लिखा, इधर लिखा, बहुत देरी से 3रा अध्याय लिखा था। पहला दूसरा 3रा अध्याय लिखा। तो 3रे अध्याय लिखने से हमें एक बड़ा भारी अनुभव हुआ कि मनुष्य अपनी न्याय युक्त ठीक जीविका करे और धर्मयुक्त चले, तो इसको भजन ध्यान, परमात्मा की प्राप्ति के लिए भजन ध्यान जप की आवश्यकता नहीं है। केवल अपना काम करता हुआ मुक्त हो जाएगा। जैसे मैंने श्लोक सुनाया, 11वां श्लोक, देवता देवान भावयता ने न ते देवा भावयन्तु। आप देवताओं को पुष्ट करो, देवता आपको पुष्ट करे, ऐसे एक एक पुष्ट करते परम श्रेय आवास परम कल्याण हो जाएगा। यही हुआ अपने वर्णों की चीज। ब्राह्मण वर्ण है, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों की सेवा करे,
और क्षत्रिय भी चारों की सेवा करे, वैश्य भी चारों की सेवा, और शूद्र भी चारों की सेवा करे। अपने अपने कर्म स्वकर बड़ा तुम्हें भ्यर्त्य सिद्धि बिंदती मानव। अपने अपने कर्म में स्वे कर्मणि अभिदिता सिद्धि लभते नर। तो उसके लिए केवल कर्तव्य ठीक तरह से पालन किया जाए तो कल्याण स्वतः हो जाएगा, स्वाभाविक। जिसके लिए जप, ध्यान, कीर्तन, ये समाधि कुछ नहीं करना पड़ेगा। इतनी विलक्षण बात गीता में कही है। मैं गीता पर विवेक व्याख्यान देते बहुत वर्ष हो गए, पर गीता के जब टीका लिखवाने लगे उस समय ये बात समझ में आई। 20-50 वर्षों तक मैंने समझ में नहीं ये बात। तीसरा अध्याय देखा तो बात है बड़ी, बहुत विलक्षण बात है, तो बड़ी अलौकिक बात देखी। ऐसे गीता में कई अलौकिकता मेरे को मिलती चली जा रही है। अभी अभी नई नई विलौकिकता मिली मेरे को, मिल रही है। अभी पुस्तक आई, उस पुस्तक में कई बातें लिखी है। तो कितनी अलौकिक गीता ग्रंथ है जिसकी परवाह ही नहीं है, हिंदू लोग जानते ही नहीं है। विदेशियों का बच्चों को सिखाया जाए तो विदेशियों के कितने ऐसे उनको बता देंगे हमारे देश कैसे है। एक विद्यालय की बात मैंने सुनी कि सीता जी राम जी क्या थे, कहते बहन भाई थे। अब ये छोरों में ज्ञान है, कैसे वो समझेंगे, इतिहास क्या समझेंगे वे। और मैंने देखी है, आसाम गया था मैं, त्रिशोकिया की बात है, तो कन्याओं के पास साथ कन्या की, उसमें जा देखा तो टेबल पर पुस्तक पड़ी है कि एक क्या हुआ कि राम जी है जो क्या किया कि वो विरह में आकर, सीता चली गई, विरह में आकर सरजू में जाकर प्राण दे दिए, मर गए। ये राम जी की सीता है। बालकों के पढ़ाई की पुस्तक मैंने पढ़ा, दूसरी मेरे पढ़ने का काम नहीं है। बीकानेर में एक बात सुनी जो अंग्रेजी में, एक अंग्रेजी पढ़ने की पुस्तक, उस पाठ पुस्तक में लिखा है कि गऊ का मांस सबसे बढ़िया होता है कलेवा करने, दोपहर करने में, वो जो बढ़िया होता है अन्न पानी के लिए। बच्चों को ये सिखा रहे हैं, आज बच्चों को सिखा रहे हैं कि परिवार नियोजन करो, नहीं तो कैसे जिएंगे, सब मर जाएंगे, जगह भी नहीं मिलेगी, खाने को नहीं मिलेगा। हम कहते ये पाप करो, पानी नहीं मिलेगा, खेती बिना होगा, खेती करेगा कौन करेगा बताओ। हम दो, हमारे दो, तो दो के दो संख्या रही, अब करोड़ से करोड़ के करोड़ संख्या रही। मरे थे कहां से आएंगे, कोई ऊपर से आएंगे, वो ये मरेंगे, मरते मरते खत्म हो जाएंगे। अब कहते हैं हम दो एक और हमारे एक, फिर कहते हैं ब्याह करने की जरूरत नहीं। जैसे ये वैसी बातें हो रही है आजकल के विषय में, तो कितना अन्याय अनर्थ हो रहा है। अब विचार आप सोच नहीं रहे हो। अब सिक्के के पीछे पड़ेगा, इसका संग्रह ज्यादा हो जाएगा, अकाउंट बढ़ जाएगा, गिनती बढ़ जाएगी हमारी गिनती। अब गिनती से क्या हो जाएगा, रुपया तो काम आता है, गिनती काम आती है क्या। गिनती जो बढ़ेगी, जो अभिमान बढ़ेगा, जो आलस्य बढ़ेगा, जो अकर्मण्यता बढ़ेगी, जो अभिमान बढ़ेगा। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना और सकल शोकदायक अभिमाना। पैसे से अभिमान बढ़ता है, पैसा ज्यादा होता है अभिमान होता है मन में। और जो अधिक अभिमान, ये पैसा ज्यादा होता है तो वो सोचता है कि कैसे पैसा ज्यादा पैदा करूं। विदेशियों के धनी आदमी, बहुत बड़े बड़े अरबों खरबों जिनके पास धन है, उस धनी आदमियों ने ये कर रखा है कि अपने हिंदुस्तान में दूध होता है, दूध नहीं अपने घर से यहाँ से दूध सोगा पाउडर भेजो और वहाँ की गायों को लाओ और चमड़े की मांग करिए, मांस की मांग बढ़ी है, हजारों टन मांस की मांग मैंने पढ़ी है अखबार में। इतना हजार वो मांस, इतना हजारों मांस देते हैं उनको। और हमारे विधान में मैंने पढ़ा है इतना मांस का उत्पादन हुआ। और वो किसी खेती का को है, वो कह रहा है कहते ये तो खेती है, जानवर को माने ये तो खेती है, क्यों खाद्य पदार्थ पैदा होते हैं वही खेती, इस वास्ते मारो ये खेती हो गई। अरे खेती तो उत्पाद होती है, नाश होता है, मांस पैदा होता है, ऐसा लिखा मैंने खुद पढ़ा 5 वर्षीय योजना में। तो ये पैदा का मान देता है, अब मांस पैदा होता है, कत्ल करने से होता है मांस, तो पैदा थोड़ा ही होता है, पर वो खेती मान रखा है। अब विनाश काले विपरीत बुद्धि हो रही है, अधर्मम धर्म मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान विपरीता से बुद्धि सा पारतामसी, उल्टा से हो रहा है। क्या क्यों बात है, पैसा मिले बस,
विदेशी मुद्रा मिले कई तरह से ही। तो उन मुद्राओं के लिए उन लोगों की योजना मैंने सुनी है। एक बड़े सज्जन आदि मेरे को सुनाई कि विदेशियों की ये योजना है, जो बहुत बड़े धनी है उनकी, कि हिंदुस्तान में पैसा दो, गरीब देश है, उससे गायों सब मर जाएगी, खेती नहीं कर सकेंगे, तो हम वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोलेंगे, ये बालू रेत है इसे कांच बनाएंगे, वहाँ की मिट्टी है जिससे चीज बनाएंगे, और उनमें मजदूर मिल जाएंगे, क्योंकि खेती तो करे नहीं, उनको मिलता नहीं, तो हमारे को मजदूर बहुत मिल जाएंगे वहाँ, इससे हम धनी बन जाएंगे बहुत। जो बहुत बड़े धनी है उन लोगों ने ये नीति फैला रखी है, जो इतने चामड़े की बात है, इतनी जूतों की बात है, इतनी व्याख्या अपने मांस की मांग है, इतने हड्डियों की मांग है, इतने खुरों की मांग है, अब इतनी मांग है जिसमें हजारों लाखों रुपये मिल जाए। अब एक गाय के 20-20 हजार रुपये बढ़ जाए, टुकड़ा टुकड़ा करे तो अब 1000 रुपये बढ़ जाए तो गऊ तो कोई काम की नहीं है, इसका सारा और खाती है, नहीं तो 1000 रुपये बढ़ जाएगा। ये नहीं सोचते कि ये कितना दिन चलेगा, गाय नहीं देगी तो क्या करो, ये पालन करने की नहीं, मारने की सोच रहे, उसे पैदा हो रहे, क्या बुद्धि है पता नहीं। अनाज है उसके लिए भी सरकार दे बोले हो, एक एक दाने से पैदा होना बाजरी का बूठा कहते हैं, उस बाजरी का बूठा जो मारवाड़ में घाड़ कहते हैं, घाड़ 100 सीटा एक रहे, ऐसे बाजरे तो मत भाव, सरदार दे बाजरा दे उसे सीटा, एक लंबा सा सीटा, एक सीटा, एक दाने एक सीटा, जिस एक दाने के एक भाई ने कहा 300 सीटे, शीतकाल तक रहता है, छोटी छोटी सीटी होती है पहले, छोटे छोटे बड़े बड़े दाने होते हैं उनके। अब 300 सीटा एक दाने को हो जाए, और एक दाना के एक सीटा हो, वो दूसरों को मना कर दिया कि वो दे राज दे वही बीज वो, क्या दशा होगी। मैं ये जो विचार करते हैं उन्हें मेरे को आश्चर्य आता है कि क्या दशा होगी देश की। बाजरा अच्छा माना जाता है, ऐसे में रीढ़ा बिग्गा और रीढ़ी और बिग्गा के बाजरी, उसमें कर्ण और चांदी की बाजरी बहुत बढ़िया मानी जाती है, उसको बढ़िया बनी जाए, फलके की तरह समझ लो, इस तरह से नरम बाजरा होता है। तो उन घरों में मैंने कहा भाई तुम अपना बाजरा मत खराब कर देना, बीज रहने देना, कम से कम अपना बीज रहे बाजरे का, ऐसा हमको कहा। क्यों नहीं कहा, हम ठीक अपना बीज बोएंगे, वो कहते हैं सरकारी बीज वो, और बाध्य किए जाते हैं। और अब जो कंपनियां आई है उसमें ऐसा कहा है कि ये नीम जितने हैं वो हिंदुस्तान के सब अमेरिका हो गए। अब नीम को आप काम नहीं ले सकते, नीम की भोजन लेकर के पत्ते लेकर के कई दवाइयों का आविष्कार होता है। और वे कहते हैं कि नीम और आग जिस देश में वो देश रोगी क्यों। अब वे आविष्कार करते सस्ता लेते हैं और महंगा बेचेंगे। अरे वो दस्तखत करा लिया है, इतना बड़ा उनका प्रस्ताव, इतनी पोथी है प्रस्ताव, उस पर दस्तखत कराया, इतना सब हमारा हो जाएगा। सरकार ने दस्तखत कर दी, आकर बस गए। अब उन नीम से कितनी विलक्षण बातें पौधे हो गई, वो सब वो आपका नहीं है, आपने लगाया है, आपने रखा है, पर नीम आपका नहीं रहेगा, सब अमेरिकन हो जाएगा। ऐसी सुनी है, पक्का मेरे को पता नहीं है, सुनी बात जरूर है, इसमें संदेह नहीं है, ये बात हो रही है। अब धीरे धीरे आपकी खेती पर, आपके फलों पर, आपके घरों पर भी स्वतंत्रता हो जाएगी। और फिर आप नहीं मानोगे खेती को तो फिर कैद करेंगे, आपको जुर्माना करेंगे, ये दशा होगी। तो क्या दशा हो रही है। मनुष्य की कितनी विलक्षणता है, सिक्के की प्रधानता है इसमें, केवल सिक्के की प्रधानता। उस प्रधानता से कितना अन्याय अत्याचार कितना हो रहा है, कितना देश का पतन हो रहा है। ये तो मैं साधारण जानने वाला कहता हूँ, अगर उन बातों को ठीक जानने वाला हो तो आपको साफ साफ कई बातें बता सकता है। ना तो मैं रेडियो सुनता हूँ, ना मैं अखबार पढ़ता हूँ, मेरे को क्या पता, ना मेरा संपर्क है ऐसा उन्हों से, मैं धुन में अपना काम करता हूँ। अब मेरे को क्या पता, जैसे मेरे को पता लग जाए इतना, जो आप खाली नहीं करते। गायों की बछड़ी एक एक आप घर में रखो तो गाय के दूध देने वाली हो जाएगी, और उसका चाटा बंटा आपके देने वाला है। जो आपका कोरवा है, आपके टुकड़े हैं, आपका छानस है, जो आपकी चीज है वो है, जो खोलना है वो तो पाए दो, वो खिला दो, बछड़ी ठीक हो जाती, दूध देने वाली गाय बन जाएगी। पर वो पालना नहीं चाहते, रखना नहीं चाहते, कुत्तों को रखना चाहते हैं। सरकार भी कुत्तों को रखने में छूट है, और बड़े शहरों में गाय के रखने गंदगी बहुत पैदा करती है। गाय की तो गंदगी होती है, कुत्तों से क्या होता है, कुत्ता गंदगी नहीं होती। कुत्ता पालो, छुट्टी होगी, आप घर में रखो। कुत्ता कदे न पाल, ये दोनों बातों दुख, खीजा काटे पाव को रीजा चाटे मुख।
ये हो होगा। फिर चक्रधर जी महाराज मेरे साथ में रहे कलकत्ता कई वर्ष। तो मैंने पूछा, चक्रधर जी आप अंग्रेजी पढ़े लिखे हो, मैं तो अंग्रेजी जानता नहीं, कुत्ते में क्या विलक्षणता है जो इतना रखते हैं, फिर क्या विलक्षणता है? और नहीं बता सके मेरे को, जब मैं तो जानता नहीं अंग्रेजी, मेरे क्या पता। जब पूछा वो भी बता नहीं सकेंगे ये विलक्षणता कुत्ते में। अब क्या फायदा हुआ बताओ? एक कुत्ता रखेंगे, बिलाती कुत्ता रखेंगे या नहीं? अरे बिलाती गाय लावेंगे, खाती बहुत है, दूध ज्यादा देती है, घी कम होता है, सार उसमें कम होता है। ऐसे गाय पालने वाले जानते हैं दूध बहुत होता है, इस बात से विदेशी गायों को प्रचार करो, अपनी गायों तो काटो और विदेशी गायों को लाओ। जगह जगह गांवों में शहरों में विदेशी गाय आ गई है। हाँ क्यों बोलो, इधर गाय बोलती नहीं, इस तरह से बोलते आवाज उनकी। और भैंसों की तरह ऊपर कुकुद है ही नहीं, तो है ही नहीं उनके ऊपर। बैल में तो कैसे हल चलाएंगे, कैसे गाड़ी चलाएंगे, कैसे कुएं में चलाएंगे, बैल कोई काम के नहीं। यार गाय भी बहुत खाती है, ज्यादा दूध ज्यादा देती है, तो दूध ज्यादा घी कम थे तो सारी चीज तो कमी हुई। फिर भी ये लोग भी विदेशी गायों को पालते हैं, उसमें अपना बड़प्पन मानते हैं कि विदेशी गायों से हमारी इतना दूध होता है। अब थोड़ी दिखावटी पड़ने की बात में कितना नुकसान हो रहा है। लड़कियां हमारी पढ़ने वाली जाती है तो कपड़ा ऐसा पहनती है कि ऐसे नीचे हो जाए तो कपड़ा फट जाए, ऐसा करेगा तो पहले। अब कलम गिर गई, एक छोरी की जाती थी स्कूल, कलम गिर तो आदमी कहते मेरे कलम दे दे भाई, अब ये हो जाए तो कपड़ा फट जाए, कैसे दे? नहीं सोचती ऐसा देकर आनंद मानती है। ऐसी सभ्यता में खाने पीने की चीजों में रंग डाल दे जो वह सुंदर हो जाए, वो खाने में औषधि खराब होगा, स्वास्थ्य बिगड़ेगा, इसकी परवाह ही नहीं है। दिखने में सुंदरता दिखे। अब कितनी शो बना ली, कितने तरह की बना, कितने तरह के मकान बना लिए, कितने तरह की पोशाक बना ली, कितने तरह का वेश बना लिया। अच्छा वो बंदरी की तरह रूप ली, बंदरी कहते हैं जो बंदरी बन कैसे कैसे ये हो गई। और इतना आदर हो गया इन बहनों माताओं में जो कि एक रंग की वही रंग की साड़ी होनी चाहिए, वही चूड़ी होनी चाहिए, वही वाली टीकी होनी चाहिए, वही एक रंग ये जो ठीक साधारण स्त्री के न हो तो तिरस्कार करे। अब बेचारी इतनी कैसे तितली कैसे बनाएगा, कितनी सामग्री नहीं उसके पास में, उसका तिरस्कार हो रहा है। साधारण आदमी जो सभ्यता है उसका तो तिरस्कार तेरे तो अब सब एक रंग नहीं होनी चाहिए। तो चलिए ये मेरे से ज्यादा जानते हैं, आपसे ज्यादा जानते हो, मैं इतना जानकार नहीं हूँ। चलिए ये दशा हो रही है, क्या स्त्री समाज की दशा हो रही है। पुत्र ना हो, लड़का ना हो। माताओं आपकी इज्जत स्त्री बनने से नहीं है, आपकी इज्जत माँ बनने से है। मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम, पिता से 100 गुना 10 गुना की जगह अधिक माँ का आदर बताया है। वो माँ बनना आप बंद करोगे, आप क्या काम करोगे बताओ? माँ बनना आप बंद करती हो तो हमारी माँ कौन बनेगी बताओ? हम कहाँ से आएंगे? आप भी कहाँ से आओगे? आप माँ नहीं बनती तो आप कहाँ से आओगे? हम कहाँ से आवेंगे? सबसे ऊंचा दर्जा माँ का है, सबसे ऊंचा दर्जा। मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम, ऐसा कोई है ही नहीं। माँ बनने को आपको शर्म आती है, माँ बनने का भारी लगता है, वो आपको काम नहीं सुहाता। और क्या काम करोगे आपसे पूछा जाए मेरे को बता देना, मैं ये काम करेंगे बढ़िया। माँ बनने का जितना ऊंचा दर्जा है। भगवान राम जब लंका में युद्ध करते हैं तो लक्ष्मण जी को मूर्छा हो गई, तो मूर्छा होने पर कहते हैं कि जिन्हें जगह सहोदर भ्राता मेरे का नहीं मिलेगा। नारी हान विशेष क्षति नहीं। जगत जननी जानकी जी के लिए कहते हैं कि नारी चली जाए तो कोई विशेष हानि नहीं है, माँ चली जाए तो माँ का आदर है। नारी जाति का कोई आदर नहीं, जो सिवाय भोग के और आपके पास में कोई नहीं रही। जो कितने विचित्र आपके जाए हुए भगत हुए हैं, संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, शूरवीर हुए हैं, कितने कितने विलक्षण महापुरुष हुए हैं। वे माँ पर पूत, पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं थोड़ा थोड़ा। जैसी माँ होती है वैसे अच्छे अच्छे पुत्र होते हैं। जो अच्छे अच्छे महात्मा हुए हैं उनकी बड़ी संयम वाली ऐसी ऐसी माताएं हुई है। अरे पहला बालक होता है, पहला 1-2 ही बालक होंगे, वो केवल काम वासना से उत्पन्न होंगे तो वो सदाचारी नहीं होंगे, नियम नहीं है।
परंतु भावना पहले केवल शुभ होगी। भावना उनसे बच्चे होता है तो 2 पैदा होंगे, नालायक होंगे। बस शांति से धर्म पल करके बच्चे पैदा होंगे। वो कैसे होंगे और पहले बच्चा कैसे होगा? अब 1 2 याद होगा, 1 और 2 होगा तो सगली सृष्टि कैसी हो जाएगी? अब ख्याल ही नहीं करते इसी तरह। क्या समाज हो जाएगा? अरे समाज जैसे बालक होंगे वैसे समाज होगा। अरे बालक कैसे हैं? बालक मानते नहीं माँ का बाप का कहना मन नहीं मानते। खुशी आप जिसके से ब्याह करते हैं, और उस ब्याह के बदले बड़ा से आशीर्वाद मिलती है कि जो एक चमार ब्राह्मणी से कर ले शादी तो उसको वाह मिलती है। तो वर्ण शंकर पैदा होते हैं। उनको कह दो वर्ण शंकर, तो नाराज हो जाते हैं। तुम वर्ण शंकर बाप और पैदा करने वाले हो, तुम तो नाराज क्यों होते हो? तो न वर्ण धर्म नहीं, आश्रम धर्म नहीं, विचार नहीं, कहाँ जा रहा है देश, क्या देश हो रही है? तो सबसे मूल्यवान आपके सिक्का हो गया। पैसा पैदा हो जाए वो बढ़िया बात है, पैसा नहीं हो तो मामूली बात है। तो पैसे तो खत्म होते, खर्च अपने देने में होता है। खेती आपकी बढ़िया है, वस्तु आपकी बढ़िया है, जमीन बहुत बढ़िया है, अच्छी जगह जमीन बिक्री करे। मैंने कहा भाई जमीन बिक्री मत करो, सिक्का तो बदलता रहता है। मैं जमीन तो कोई सिक्का ही होगा, जमीन आपके काम आवेगी। जो जमीन की रक्षा करो। ये मुसलमान भाई है, वे जमीन इकट्ठी करते हैं। जोधपुर के पास में, बीकानेर के पास समझे, मैं देखा बहुत जमीन कर ली है। मेरे को बुखार आया था कई वर्षों पहले, तो उस समय मैं देखा जो पास में वो दमनिया का बगीचा है, उसमें ठहरा था, उसे में पड़ा था बुखार में। उस देखा जो पास में चलने वाली बहुत रास्ता है, उनके सब रात में घेरा घाल कर सब ईंटों का पड़बड़ा बना दिया अपना। अक्सर आया मुसलमान जिसने जोधपुर के पास में बहुत दूर तक जमीन उन्होंने ले ली है, और हिंदू लोग जमीन बेच रहे हैं और वे जमीन ले रहे हैं। उनके विद्यालय है वहां पास में देवबंद में। तो कितनी अनुमति, बूढ़े कुरान पढ़ते हैं, सब काम करते हैं, उसका अपने धर्म का पालन करते हैं और उनको बढ़ा रहे हैं। और हिंदुओं की जमीन खरीद रहे हैं, वे अपनी जमीन बढ़ा रहे हैं। अब क्या दशा होगी भगवान जाने। एक सिक्के पर हिंदू भी क्यों बेच रहे हैं कि पैसा मिल जाए, पैसा जमीन बेच दो। अरे पैसा कीमती नहीं है, जमीन कीमती है। परंतु अब जैसे कि पैसा बढ़िया है, पैसा इकट्ठा हो जाएगा, धनी बन जाएंगे। आपको क्या बतावे हम लोगों की दशा क्या हो गई है। श्मशान की भूमि बिक्री कर दी, साधुओं का श्मशान, उनकी हड्डियां ले जाकर दूसरे जाकर जो छतरी बना दी वो बेच दी, जब इन्हें पैसा ज्यादा मिलता है। ये जोधपुर की बात है, मैं जानता हूँ, ऐसी बात है। अब क्या दशा होगी भगवान जाने। श्मशान है ना, तो शमशान ने भी हड्डियां उठा ली, छतरी उठा ली, रोज छतरी में खड़ा बना दी छतरी। या जमीन बिक्री, जमीन का पैसा बटे। पास में जमीन जैसे बिक्री कर दी, मकाने की बिक्री कर दी, पैसा आता है, और पैसा पास नष्ट हो जाता है। मैं अपने घर की बात क्या कहूँ, हमारे घर में ऐसा हो रहा है। हम जहाँ है, हम जिसको अपना समझे हैं, उस संस्था में ऐसा काम हो रहा है। जमीन की बिक्री कर दी, पैसा पैदा कर दिया। बीज इज्जत होती है जमीन से, जमीन किसकी बिकती है तो लोग कहते क्या घाटा आ गया भाई, इसकी जमीन मकान बिक्री है तो घाटा आ गया। अरे घाटा उसने, घाटा है ही नहीं, घाटा अकल का है कि अब रुपया बढ़िया है, ये घाटा है। जिससे क्या दशा होगी। एक सिक्के की विशेष कीमत पड़ने से कितनी बुद्धि भ्रष्ट होती है व्यवहार में। परमात्मा क्या जाएंगे, भगवान की तरफ कैसे जाएंगे। दान पुण्य भी निष्काम भाव करने से अंतर्गत शुद्ध होता है। निष्काम भाव से फायदा क्या, देने से क्या फायदा, अपना फायदा तो अभी काम आ जाए, वो फायदा है। ये सत्संग करने वालों को बिल्कुल मूर्ख समझते हैं, कितना समय बर्बाद में, क्या फायदा मिलेगा इसका। जोधपुर चातुर्मास में कई भाई आकर मेरे कह रहे, मैंने कहा भाई हरि नाम जप करो, 3.5 करोड़ एक बैंक खोलते हैं, ऐसा मैंने कह दिया। जब का जरूरी आएगा आपको आपसे खबर दी जाएगी, जब करने से क्या फायदा है। आप निकम्मे बनाते हो आदमियों को, जो आदमी काम धंधा कर सकते हैं निकम्मे बनाते हो। तो तू खबर ले ले भाई, कभी खबर हो कुछ नहीं भी धमकाया था मेरे को याद है। क्यों निकम्मा बनाते हो आदमियों को, भजन करना निकम्मा बनाया।
यहाँ शेठ जी थे बड़ नीचे, वो पशु लोग में रहने वाली, और गोलोक नहीं पशु लोग कहते हैं उसको, पशु लोग में रहने वाला मीरा भाई कहते थे। वो आई विदेशी महिला, बड़ा आदर सत्कार किया। अब बैठी थी वहां पर, ये दिख में क्यों बैठी हो? कहता चरखा का तो काम करो, दिख में क्यों बैठी हो? दिख में काम नहीं। नारायणी छोरी थी छोटी, उसे पूछा, गीता चट बता दिया। तो शेष जी मैंने कहा आप सोच रही थी छोरी इतनी गीता बता देती है, दिख में बैठी है सभी, चरखा का तो दिख में क्या करती है बैठी है यहाँ पर। अब उनकी यही काम नहीं करे तो निको क्या काम होगा। डूंगरगढ़ की बात है, मैं गया तो एक लड़का, उसने कहा व्याख्यान मैं दूंगा। तो मैंने कहा भाई तुम दो, तो इनको पूछ श्रोताओं को पूछ ले, मैं तो दे सकता हूँ समय, पर श्रोताओं को पूछ लो। चलो नहीं हम नहीं सुनना चाहते, तुम सुनो। तो मैं क्या करूँ बताओ, तुम क्या सुनाओगे? कि मैं ये सुनाना चाहता हूँ कि ये साधु क्या काम आते हैं। अगर फैक्ट्री चलाओ तो कितने फैक्ट्री न चले, अरे कितना खेत लहरावे। अब निकम्मे हुए ये क्या काम के बताओ, ना खेत करते हैं, ना मशीन चलाते हैं, ना काम करते हैं, अरे खर्चा करते हैं। रोटी कपड़े इनको चाहिए, मकान इनको चाहिए, आराम इनको चाहिए, बड़े बड़े चीज चाहिए, खर्चा करते हैं। तो उपार्जन क्या करते हैं? एक ने मेरे को प्रश्न किया एक सभा में कि महाराज इसमें आपकी क्या सम्मति है? मैंने कहा मैं सम्मति आई है, मैं तो आपके साथ हूँ। जो निकम्मा समय बर्बाद करते हैं उनको आप तो काम में लगाओगे, गोली लगाओ। जो निकम्मा समय बर्बाद करे उसको गोली लगाओ। ताश खेलते हैं, चौपड़ खेलते हैं, सिनेमा में जाते हैं, क्लबों में जाते हैं, क्या पैदा होती है? ऐसे ऐसे गोली लगाओ सबको, हमारे ही लगाओ। जो निकम्मा पैदा उसे लगाओ, जो पैदा नहीं करते हैं। मैं काम में लगा नहीं, मैं तो गोली लगाना कहता हूँ। होते ही यार आप बताओ, क्लबों में क्या पैदा होती है, सिनेमा में क्या पैदा होती है, ताश खेलते हैं चौपड़ क्या पैदा होती है, देखने को जाते क्या पैदा होती है। अरे कितने खेल के घर बन गए हैं, जमीन कितनी रुकी है, उस रुकी में खेती होती, क्या काम होता यार, इतना काम हो रही, खेल रहे बात इतना कर रहे हैं, क्या मिलता क्या है? ये बच्चों की बात थी और बूढ़ों में आ गई। जो खेल कूद सीखना, तमाशा देखना, खेल कूद करना बच्चों का काम था। ये बड़े बड़े को हो गया, चलते फिरते खाते रहना। बच्चों की जो बात है बूढ़े बड़े में आ गई, असभ्यता हमारी हो गई। तो क्या बताऊं, आप बताओ। इस बात से आप जरा सोचो, आपका कितना ऊंचा पद है और कहाँ जा रहे हैं आप। इस बात से सिक्का है सोचे बड़े मान लिया, एक सिक्के की ज्यादा प्रतिष्ठा होने से मन में सिक्का बैठ गया बड़ा, यही ज्यादा इकट्ठा रुपया है, वही धनवान है, वही बड़ा है, वही बोले ने सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति। नीति में भी आता है भाई सब गुण, जिसके धन होता है वो गुणवान है। बस धन है, यही कलयुग में होगा, धन की प्रधानता। धन होगा वो बड़ा आदमी हो जाएगा, धन नहीं होगा तो निकम आदमी हो जाएगा। भजन ध्यान करे वे भी धनवान के गुणवान, विद्वान वे भी धनवान के वश में। शेठ जी की बात सुनी, कलकत्ते में एक सेठ बीमार था, तो शेठ जी जी गए, मिले, तो उन्होंने कहा कि महाराज पैसे से सब मिलता है। शेठ जी कहते पैसे से सब मिलता है पर महात्मा नहीं मिलते। तो उसने कहा कि मैं महात्मा सैकड़ों बुला दूं आपको, कही कि महात्मा नहीं मिलेंगे, जो पैसे के गुलाम वो मिलेंगे। महात्मा पैसों से नहीं खरीदे जाते, वे महात्मा ये साधु हुआ महात्मा हो गया, तो मैं कहीं बुला दूं आपको पैसों से। तो पैसों से क्या नहीं मिलता, सब मिलते हैं। शेठ जी ने कहा महात्मा नहीं मिलते, यार पैसों से मिलते महात्मा नहीं होते, यार महात्मा पैसों से नहीं मिलते। वो शेठ जी की बात कौन सुने साहब, वे अपनी बात है। तो क्या देश था, क्या हो रहा है? तो सिक्का है, सिक्के से वस्तु बड़ी है, वस्तु से व्यक्ति बड़ी है, व्यक्ति में विवेक बड़ा है, विवेक में सत्य बड़ा है। उस सत्य की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला और सिक्के के पीछे पड़ गए, खो दिया इसमें समय भी। तो मैं निंदा नहीं करता हूँ, मेरा निंदा व तात्पर्य नहीं है। विवेक होना चाहिए, अपनी अपनी जगह सब बढ़िया। सिक्का सिक्के की जगह बढ़िया है, वस्तु वस्तु की जगह बढ़िया है, व्यक्ति व्यक्ति की जगह बढ़िया है, विवेक सबसे बढ़िया है। बिना विवेक आप वस्तुओं का विवेचन भी नहीं कर सकते, खाने पीने का भी नहीं, बिना विवेक सत्संग बिना विवेक होई, राम के बाप ने सुलभन सोई। तो विवेक की प्राप्ति करनी है, सबसे बढ़िया है। उसे सत्य तत्व की प्राप्ति करनी है, जिससे कल्याण हो जाए, मनुष्य शरीर सफल हो जाए। तो थोड़ी बातें आपको आई जैसे मैंने कह दी। अब इसमें शंका हो तो बताओ, अब बताओ आप, इसमें गलतियां हो, खुद की बात बढ़िया हो तो मेरे तो कहना है,
मुंडू की बात है, बहुत वर्षों की, 2000 से पहले की। उसने कहा विधवा विवाह ठीक है। मैंने कहा देखो भाई, हमारे ना बहन है ना बेटी है, विधवा प्राणी है नहीं, परंतु आपको विधवा ठीक है। मैं बातें बताई, बड़ा अनर्थ हो रहा है, आप बताओ तो मैं भी वो करने लग जाऊंगा। मेरे क्या करना है बताओ? ना मेरी बहन है ना बेटी है कोई ऐसे, मेरे ऐसी ना विधवा है जो ब्याह करना है। एक भागलपुर की छोरी मिलेगी यहाँ ऋषिकेश में, उसने कहा तुम ब्याह कर दे, सुधारमान के ब्याह कर दे। क्यों? कि विधवा ब्याह कर देना चाहिए। तो अब बोली थारी माँ बैठी विधवा, पहले दोबारे बस लिया माँ ठीक है। फिर मैंने कही दूसरी बहन बैठी विधवा, बहन ने तो पढ़ना है, पढ़ना सुख हो। तो मैंने बोला थारी माँ ने मारो ब्याह कर, नहीं तो मैंने क्यों डबो है? वो कहती चुप हो गया, कुछ नहीं। तो पार के घर पटली क्यों पारे? घर में शुरू कर, बढ़िया चीज घर से शुरू करो, माँ से शुरू करो। क्या करे? माँ को ब्याह करूंगा, बढ़िया चीज माँ को नहीं लेनी चाहिए। छोरी नहीं हो भाई, बड़ी विचित्र चोरी, बढ़िया काम है तो घर में शुरू करो भाई। घटिया तो मैंने क्यों डबो भाई? ये दशा आजकल की है। मैंने कहा है लोगों को तुम मेरे को समझा दो, मैं वैसे करने लग जाऊं, मेरी क्या बात है? तो दुनिया के जैसे ही तो वैसे करेंगे चेष्टा अपन। नारायण 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 नारायण। कोई बात तो बोल दो भाई, अभी सारे बोल दो, शंकर बोल दो। सरकार की निंदा करना, गो हत्या की निंदा करना, ऐसे हमारी दोष दृष्टि हो जाती है। दोष दृष्टि हो जाती है। दोष दृष्टि कभी नहीं करनी, व्यक्ति पर दोष दृष्टि मत करो। आदत में दोष है जो सुधार करो। व्यक्ति कोई दोषी नहीं है, उनके बीच में जो आदत है, उनकी क्रिया है, वो दोषी है। मैं सरकार निंदा नहीं करता हूँ। सरकारी निंदा कर मेरे को वोट देना नहीं, मेरे को जाना नहीं है। मेरे लोग सब एकदम वोट दे करके मेरे को मिनिस्टर बना दे तो मेरे सपने में भी है नहीं इच्छा कि मिनिस्टर बनूं, है ही नहीं। द्वेष तो वो करे जिसके धन जाता हो, जिसकी जमीन जाती हो, जिसकी मिनिस्ट्री जाती हो। मेरे को लेना है ही नहीं। पहले मैंने कह दिया भाई क्षमा करना, क्षमा मांगनी। और दूसरी बात यह है कि मैं निंदा की दृष्टि से नहीं कहता हूँ, मैं तो जागृति कर रहा हूँ, आप सावधान हो जाओ। अरे ये मैं कभी कभी कहता हूँ, आपने इतने वर्षों से सुना है, एक दो बार ऐसा क्या होगा? विशेष क्या कहता हूँ, भजन की बात कहता हूँ मैं तो प्राय करके। निंदा करना मेरा तात्पर्य नहीं है। आपके देश की दशा क्या होगी? इतना तो कर्जा है, इतने विदेशी कंपनियां आ रही है, उनको सरकार बसा रही है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसका क्या नतीजा हुआ? आप वही बात कर रहे हैं। आप जरा सोचो। मैं तो जागृति के लिए गा रहा हूँ। बताओ क्या दशा हुई ईस्ट इंडिया कंपनी आने से? अब वही कंपनी आ रही है। उपाय अपने अपने भगवान को याद करो, धर्म का पालन, अपने वर्ण आश्रम का पालन करो, तत्परता से भगवान को याद करो।